Hello everyone, I'm Shivraj Aditya and I welcome every one of you to my channel. So today is the ninth part of 7 shots and आज हम लोग 7 मज़ेदार क्वेश्चंस देखने वाले हैं. आज के क्लास में वी आर गोना लर्न अबाउट स्वैपिंग मेथड ऑल्सो, जो कि मैंने एक दो क्वेश्चंस में यूज़ किया हुआ है. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. अगर आप ज़्यादा एनालिटिकली चले जाओगे सो फिर दिक्कत है. सिंपल सोचो आप. So 5.55 to the power x equals 1000 to the power 1 by x. 0.555 to the power y, इसको हम लिख सकते हैं 1000 to the power 1 by y. So अगर मान लिया जाए कि ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, देन इट विल बी लाइक 10. लेफ्ट हैंड साइड में 10 आ जाएगा क्योंकि 5.55 डिवाइडेड बाई 0.555 इज 10. यहाँ पे आएगा 1000 डिवाइडेड बाई 1000 टू द पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1000 टू द पावर 1 बाई वाई. इट विल बी 1000 टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई. इस 10 को अगर मुझे 1000 के टर्म्स में लिखना है, आई कैन राइट इट एज 1000 टू द पावर 1 बाई 3 यानी क्यूब रूट equals 1000 to the power 1 by x minus 1 by y. सो अगर इन दोनों को इक्वल होना है सो पावर्स को बराबर होना पड़ेगा. सो 1 by x minus 1 by y equals 1 by 3. ऑप्शन बी. So we are done with the first question. Let's move to the second one. A person invested a total amount of rupees 15 lakh. A part of it was invested in a fixed डिपॉजिट अर्निंग 6% एनुअल इंटरेस्ट. सो जितना भी है उस इंसान के पास, एक तो एफडी करा लिया उसने 6% का, तो कितना पैसा रखा इसमें वी डोंट नो. एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन अदर डिपॉजिट इन द रेशियो. तो जो भी यहाँ पे है उसको भाग कर दिया उसने, डिवाइड कर दिया इन द रेशियो 2:1. सो एक उसको 4% देता है, एक उसको 3% देता है. तो 4% 3% एंड द रेशियो 2:1. तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे ना. कितना होगा? 4 into 2 8, 1 into 3 3, 8 plus 3 कितना हो गया? 11 एंड डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज रेशियो इज 2:1. सो 11/3%. तो अगर मैं बोलूँ कि कुछ पैसा इस इंसान ने 6% के स्कीम में लगाया और कुछ पैसा 11/3% के स्कीम में लगाया, तो ये बोलना गलत नहीं होगा. मतलब मैं इतना ब्रेक करके क्यों बोलूँ कि 6% में लगाया उसने कुछ पैसा, फिर कुछ पैसा उसने 4% पे लगाया, कुछ पैसा उसने 3% पे लगाया, और ये दोनों पैसे के बीच में रेशियो 2:1 है. तो इतना मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है. गॉट इट? ओके. तो अब द थिंग इज लाइक स्कीम ए और स्कीम बी, तो उसके पास जितना भी पैसा था, लाइक A plus B was the money, मतलब ए स्कीम ए में जितना उसने पैसा लगाया और स्कीम बी में उसने जितना पैसा लगाया, दिस इज द टोटल मनी ही और शी हैड. ठीक है. तो उसमें से स्कीम ए में उसने कुछ पैसा लगाया 6% और स्कीम बी में उसने कुछ पैसा लगाया 11/3%. अब मैं अगर ऐसा मानूं कि 11/3% तो दोनों ही स्कीम से उसको मिल रहा है कि नहीं. भले ही स्कीम ए उसको 6% दे रही है, कुछ परसेंट ज़्यादा दे रही है, बट 11/3 6 के अंदर है कि नहीं है. तो 11/3% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको पूरे पैसे पे मिल रहा है. स्कीम ए से भी मिल रहा है, स्कीम बी से भी मिल रहा है, और स्कीम ए और बी का पैसा मिला के ही पूरा पैसा है. सो ऑफ हम लोग लिख सकते हैं 15 lakhs. तो यानी इससे कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, ये परसेंट कट हो जाएगा, ये इधर 5000 आ जाएगा, एंड यहाँ पे टोटल आएगा 55,000. बट 55,000 तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है 76,000. यानी वी आर लैगिंग बिहाइंड बाय ए वैल्यू 21,000. अब ये क्यों हुआ? 21,000 से हम लोग लैग क्यों कर रहे हैं? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 11/3% को 32/3% भी लिख सकते हो. ओके. सो 21,000 कम आ रहा है हमारा आंसर. क्यों आ रहा है कम? क्योंकि हमने इस स्कीम का 6% लिया नहीं. हमने क्या किया, हमने 11/3 बी का भी मान लिया और ए का भी 11/3 मान लिया. मतलब
दोनों का ही हमने 3 2/3% मान लिया, तो इसमें 2 1/3% बच गया ना। ये 2 1/3% मतलब क्या है, 7/3% बच गया। किसका, स्कीम ए का। तो स्कीम ए का 7/3% बच गया, इसलिए ये 21,000 का गैप आ रहा है आंसर्स में। तो आप बोल सकते हो कि 7/3% इज बिकॉज ऑफ 21,000 एंड दिस 21,000 इज बिकॉज ऑफ 7/3। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, इधर 3,000 आ गया, 3 उधर जाएगा, 9,000 होगा। 1% आ रहा है 9,000, ठीक है। तो 100% कितना आएगा, 9 lakhs। तो स्कीम ए को हमने दिया था 9 lakhs, स्कीम बी को हमने दिया था 6 लाख, हमको स्कीम ए का पूछा गया था, तो 9 lakhs विल बी आवर आंसर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्वेपिंग मेथड। आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं है, आप कॉमन लो, जो कम वाला पार्ट है उसको कॉमन लो, उससे आंसर निकालो। जो लैक वाला पार्ट है वो क्यों लैक कर रहा है उसका रीजन देखो एंड यू आर डन। नेक्स्ट, 2 cars travel the same distance starting at 10 a.m. and 11 a.m. respectively on the same day. They reach their common destination at the same point of time. If the first car traveled for at least 6 hours, then the highest possible value of percentage by which the speed of the second car could reach that of the first car is. Okay, तो जैसे ये डेस्टिनेशन है, तो कार 1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 10 AM एंड कार 2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 11 AM। सो अगर कार 1 का ट्रेवलिंग पीरियड इज x आवर्स, सो कार 2 का क्या होगा, x - 1 आवर्स, क्योंकि 11 बजे स्टार्ट कर रहा है एंड डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है। ओके, तो इफ द फर्स्ट कार ट्रेवल्ड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स, यानी दिस x इज ग्रेटर इक्वल टू 6, तो यानी x - 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 5, ठीक है। तो द हाइएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ परसेंटेज बाई विच द स्पीड ऑफ द सेकेंड कार कुड एक्सीड दैट ऑफ द फर्स्ट कार। तो हाइएस्ट परसेंटेज बाई विच मतलब ऐसा हो सकता है कि आप मान लो जैसे कार 1 को 6 घंटा लगा, कार 2 को 5 घंटा लगा, इसको 7 है तो इसको 6 है, इसको 8 है तो इसको 7 है। लाइकवाइज ये 100 है तो ये 99 है, ये 1000 है तो ये 999 है। सो इफ आई से कि मतलब कितना स्पीड में कितना डिफरेंस है उनका, स्पीड में परसेंटेज वाइज कितना ज़्यादा है, ठीक है, एक्सीड कितना कर रहा है। तो अगर मैं टाइम देखूं, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि कार 1 को 1000 आवर्स लग गया और कार 2 को 999 आवर्स लग गया, तो अगर मैं स्पीड निकालने जाऊं तो मोर और लेस सेम ही स्पीड आएगा दोनों का, ठीक है। जो परसेंटेज जो होगा वो उसमें इतना अंतर नहीं होगा, बट 7 और 6 और 7 में फ़र्क है, 8 और 7 में फ़र्क है कंपैरेटिवली, यानी 8 बहुत एक छोटा वैल्यू है, 7 बहुत एक छोटा वैल्यू है, तो 8 और 7 की तुलना में 1 का गैप होना काफ़ी बड़ी बात है। बट 100 और 99 की तुलना में 1 का गैप होना इतनी बड़ी बात नहीं है। 1000 और 999 के कंपेयर में 1 का गैप होना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मतलब परसेंटेज सबसे ज़्यादा आएगा इस पॉइंट पे जहाँ पे वैल्यूज आपके बहुत छोटे हों, और उन छोटे वैल्यू में भी आपको 1 का गैप बहुत भारी पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द टाइम जो हमने डिसाइड किया कि कार 1 टेक्स 6 आवर्स, कार 2 टेक्स 5 आवर्स। अब हम लोग एक डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया 30 किलोमीटर। क्यों 30 माना, क्योंकि 6 और 5 का एलसीएम है। तो अगर हमने 30 किलोमीटर डिस्टेंस मान लिया तो 30 किलोमीटर 6 घंटा जाने में, यानी स्पीड कितना है, स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर 5 घंटा जाने में स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो कार 2 का स्पीड कार 1 से कितना एक्सीड कर रहा है परसेंटेज वाइज, तो 1 एक्सीड कर रहा है, +1 कितने पे, 5 पे, 5 पे 1 ज़्यादा है, तो 1/5 इज 20%, ठीक है, दिस इज 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a race of 3 horses, the first beat the second by 11 meters and the third by 90 meters. If the second beat the third by 80 meters, what is the length in meters of the race course? Okay, this is the first. तो A
B, this gap is 11. C, the gap will be this, something like this. Okay, so this gap is 90. Okay, so this gap should be 79. ठीक है, तो यहाँ पे द पॉइंट इज कि जब ए यहाँ पे पहुंच रहा है तब बी 11 मीटर पीछे है उससे और सी 90 मीटर पीछे। तो जब तक बी ये 11 मीटर्स कवर करता है, इस 90 में से सी 10 मीटर ही कवर करता है। ये समझ में आया सबको? जब तक बी 11 मीटर्स कवर करता है, सी तब तक 10 मीटर्स ही कवर करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो 80 मीटर्स का गैप कैसे होगा? इफ द सेकेंड बीट द थर्ड बाई 80, यानी ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है, 90 में से वो 10 कवर करता है बस, और रिमेनिंग कितना है? 80। और कब ये कब होता है? जब ये बी 11 कवर कर लेता है, यानी रेस जीत जाता है, एंड कर लेता है रेस, तब तक सी 10 मीटर ही कवर करता है, सो दैट इनके बीच का गैप 80 बना रहा है। यानी द डिस्टेंस रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज 11:10, या आप बोल सकते हो 11x या 10x। तो गैप कितना है? x का है, जो कि कितना है? 80 मीटर बताया गया है। तो b रेस को कंप्लीट करता है एंड 11x डिस्टेंस कवर करता है। सो रेस कोर्स का पूरा लेंथ कितना होगा? 880 मीटर। ओके, next, one can use 3 different transports which move at 10, 20, 30 km per hour respectively. To reach A to B, Amal took each mode of transport 1/3 of his total journey time, while Vimal took each mode of transport 1/3 of the total distance. The percentage by which Vimal's travel time exceeds Amal's travel time is. Okay, तो पहले तो हम लोग इसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अमल, तो अमल ने क्या किया? अपने टोटल टाइम के 3 हिस्से कर दिए। जैसे टोटल टाइम उसका 3t हो गया, तो टी टी टी, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, ठीक है। kmph, सारे kmph। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो निकालूँ तो क्या निकलेगा? 1:2:3, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा? 10t, 20t, 30t। ओके, व्हाट अबाउट विमल? व्हाट विमल इज डूइंग, वो डिस्टेंस का 3 हिस्सा करके ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो 10, 20 एंड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, सो अब द पॉइंट इज कि उसको टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, अब टाइम क्या लेना है? देखो 10, 20, 30 को आप देखोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आई मीन डिस्टेंस कितना, टाइम कितना ले रहे हैं वो लोग, उसके लिए हमको डिस्टेंस एक चूज करना पड़ेगा। सो एलसीएम विल टेक 10, 20, 30 का एलसीएम, एंड 1:2:3 भी है, तो वो 6 के मल्टीपल में ही आ रहा है। तो 60 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ले लिया। 60 किलोमीटर अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 60 किलोमीटर डिस्टेंस लेता हूँ तो ये होगा 10, 20, 30, ठीक है, कुछ इशू नहीं है। ओके, 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड 1 घंटा लगेगा। सेम 20 किलोमीटर बाई 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड 2 घंटा लगेगा, और इसमें 3 घंटा लगेगा। तो टोटल उसको लग रहा है 6 आवर्स, ठीक है। एकदम सिंपल बात है। ओके, अब द पॉइंट इज, ये 20 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, और ये भी 20 किलोमीटर है। ओके, तो अभी यहाँ पे कैसे होगा कि 20 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर पर आवर इज 2, 20 बाई 20 किलोमीटर पर आवर इज 1, एंड 20 बाई 30 किलोमीटर पर आवर इज 2/3। तो यहाँ पे हो रहा है 3, 2/3। गॉट इट? और यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 6। सो डिफरेंस इज 2, 1/3।
out of 6. So this will be 2 1 by 3 will be 6 by 3, sorry 7 by 3, 7 by 18 into 100. It will be something like ऑप्शन के साथ तो मैच नहीं कर रहा है. Is there any mistake we have done? 20 kilometer and all this. (10 km/h). This is all okay. Then 20 km/h. This is all okay. And then यहाँ पे तो कुछ इशू नहीं है. Oops, what have I written? Blunder, biggest blunder. I have taken it in a series like 1, 2 and 3. 20 km/h, 20 km divided by 20 km/h, it will be 1, that will be 1, it will be 3. Biggest blunder, what have I done? Oh god. Okay, so 3 and 2 by 3. Okay, so Vimal's time exceeds Amal's travel time is nearest to the percentage. So it exceeds by 2 by 3 out of 3. 3 पे 2 by 3 ज़्यादा. Okay, 3 पे 2 by 3 ज़्यादा into 100. It will be 2 by 9 into 100. 2 by 9 fraction value is 22. 2 by 9 or 22.22%. Okay, right, 22.22. okay, right. So this will be option A, biggest blunder. Okay, let's move to the next question. I hope I don't repeat such kind of mistakes in this one. Okay, so all these dots simply means multiplication. Okay, so simple question from exponents. If you are through with the exponents simple formula, and then you'll be done with this. So start करते हैं इसको. So this will be 2 to the power 19 by 2 into 3 to the power 4. 4 to the power 2 is 2 to the power 4. Again this is 3 to the power twice m, 2 to the power thrice n, this one 3 to the power n, 2 to the power 4m, and then उसके बाद 64 to the power 1 by 4. यानी 2 बार हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो एक बार स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आएगा. 8 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा. 8 होता है 2 की पावर 3, तो 2 to the power 3 by 2. और इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा. देन दिस विल बी, अभी अगर मैं सबको मर्ज करूँ 19 by 2 माइनस 3 by 2, ये ऐड में आ जाएगा +4, प्लस ये भी ऐड में आ जाएगा 3n इंटू 3 to the power 4 plus twice m equals to 3 to the power n 2 to the power 4m. ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 की पावर ये वाला पार्ट 19 by 2 minus 3 by 2 is 16 by 2, मतलब 8. 8 plus 4 12, 12 plus 3n, 3 to the power 4 plus 2m equals to 3 to the power n 2 to the power 4m. So if we now compare, we can say 12 plus 3n equals to 4m. ये एक इक्वेशन है. दूसरा इक्वेशन है जो 3 के ऊपर बेस्ड है, 3 के पावर पे 4 plus twice m equals to n. तो n का वैल्यू तो मुझे मिल ही चुका है 4 plus twice m. तो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 4 plus twice n, ये आएगा 12 plus 6m equals to 4m. So m will be 24 by 2 12 or in minus, or 4 minus 12 minus 24, n will be, n निकालने दिया नहीं है वैसे, अच्छा इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, n will be -20. okay,
सो n विल बी -20. एक्चुअली m और n निकालने दिया था इसमें, ऑप्शंस नहीं था इसमें, ऑल्दो ऑप्शंस नहीं था. सो टीटा टाइप क्वेश्चन था, टाइप इन द आंसर. सो m इज -12, n इज -20. ठीक है, ग्रेट क्वेश्चन, गुड इनफ, लाइक इजी, बट अगर आपको पावर्स अरेंज करना अच्छे से आता है देन यू आर थ्रू, अदरवाइज विल बी स्टकिंग इन दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. A chemist mixes two liquids, liquid 1 and liquid 2. 1 liter of liquid 1 weighs 1 kg and 1 liter of liquid 2 weighs 800 gram. If half liter of the mixture weighs 480 grams, then the percentage of liquid 1 in the mixture in terms of volume is. Okay, so liquid 1 and liquid 2. So liquid 1 is 1 liter is 1 kg. Means if I say 1 ml is 1 gram, you can say this, and this is what 1 liter is 800 gram, 1 ml is 0.8 gram. So like x ml, if I take, it will weighing x gram. So from liquid 1, if I take x gram, and the total I have taken is 500 ml, half liter of mixture. So from liquid 2, let's say I have taken 500 minus x ml, which will be weighing 500 minus x into 0.8 gram, which is 40, not 45, 400 minus 0.8 gram. Okay, so the total weight of the mixture will be the weight of liquid 1, which is x, plus weight of liquid 2, which is 400 minus 0.8, and this total has been given as 480. So this is 0.8x, right? 0.8x. So 0.2x is equal to 80, x is equal to 400 gram. So liquid 1, then the percentage of liquid 1 in the mixture in terms of volume. So liquid 1 is 400 gram out of 500 ml into 100. This is 80%. Okay, so this is the last question आज के सेशन का. So बीच में एक क्वेश्चन में बहुत ही ब्लंडर हो गया था, तो पार्डन फॉर दैट. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस आई एम डिस्कसिंग, आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं थोड़े इजी क्वेश्चंस लूँ, सो दैट जो अप्रोच है वो भी डेवलप कर पाऊँ. बिकॉज बाई सॉल्विंग ओनली द टफ क्वेश्चंस, वो क्या होता है, टफ क्वेश्चंस में हमको कनेक्शंस मिलता है डिफरेंट कंसेप्ट्स का, बट अगर एक सिंगल या डुअल कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए, उसमें हमको अप्रोच कैसे चाहिए वो हमको थोड़ा इजी क्वेश्चन से मिलता है या मीडियम लेवल के क्वेश्चन से. एंड लाइक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप वर्ड प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी मैं आजकल थोड़ा ले रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को फ़ायदा मिले इसका. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन ऑसम क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ही ईजी देखने में लग रहा है, बट अगर आप सोचने पे जाओगे कैसे सॉल्व करना है, देन बहुत टफ है. ठीक है, अगर आप थोड़ा एनालिटिकली सोचने लग गए देन. ओके, सो आई गेस समझ में आया होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा. थैंक यू एवरीवन. सो आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहे. एंड क्वेश्चंस अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दो. ओके, थैंक यू.